पिछले कई दिनों से देश की संसद से लेकर सड़क तक एक मुद्दे को लेकर बहुत चिल्लम चिल्ली मची है। मामला है अडानी ग्रुप पर अपने ही देश में जांच के दायरों में फंसी एक अमेरिकी डाटा रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कथित खुलासे से, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि अडानी ग्रुप अपने शेयर धारकों से ठगी कर रहा है। इसके बाद विपक्ष के सभी नेता चढ़ गए सरकार पर कि आपने अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश के बैंकिंग सिस्टम और आम जनता के पैसों को खतरे में डाल दिया है। कई विपक्ष के नेता ने तो यहां तक कह दिया कि देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। विपक्ष को लगा कि उनके हाथ मोदी के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिससे 2024 का माहौल सेट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा भी खिसक गया है, क्योंकि अब देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के विपक्षी पार्टी के कथित दावों को जोर का झटका दे दिया है। आखिर क्या कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, चलिए आपको बताते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि अडानी समूह में घरेलू बैंकों का बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा है। ये जोखिम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली इतनी मजबूत है कि किसी एक मामले से प्रभावित नहीं हो सकती। रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई नेगेटिव रैंकिंग के बावजूद आरबीआई अडानी समूह को ऋण देने वाले बैंकों को कोई मार्गदर्शन नहीं देगा। आरबीआई ने कहा है कि भारतीय बैंकों का आधार बहुत मजबूत है और कोई एक मामला सिस्टम को नहीं बिगाड़ सकता। इस बारे में पूछे गए एक सवाल का उत्तर देते हुए डिप्टी गवर्नर एमके जैन ने यह कहा कि घरेलू बैंकों का जोखिम बहुत महत्वपूर्ण स्तर तक नहीं है और इसे नगण्य माना जा सकता है। मतलब विपक्ष जो माहौल बना रहा है, देश का पैसा डूब गया और देश बर्बाद हो जाएगा, ये पूरी तरह से गुमराह करने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हिंडनबर्ग को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब अडानी ग्रुप के कई शेयरों में बम्पर तेजी देखने को मिली है। हिंडनबर्ग और विपक्षी दलों ने यह सोचा नहीं होगा कि अडानी ऐसे पलटवार करेंगे, क्योंकि अब अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों ने जबरदस्त तेजी देख रही है। 4 दिनों में भी अडानी के शेयर्स में 100% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब बीते 4 दिनों में ही अडानी ने पैसे डबल कर दिए। वहीं गौतम अडानी की संपत्ति भी बुधवार को करीब 5.5 अरब डॉलर बढ़ी है। ऐसे में देश के विपक्षी नेताओं को समझना चाहिए कि उन्हें देश हित में सरकार की नीतियों की आलोचना करें, न कि विदेशी एजेंडे के तहत देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार पर आरोप लगाएं। और अगर विपक्ष ऐसा ही करता रहा तो देश में कहीं खुद को अप्रासंगिक न हो जाए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।